तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबरफास्ट का खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे पेट से जुड़ी समस्याओं की। दरअसल ये आमतौर पर कहा जाता है कि शरीर में जितनी बीमारियां होती हैं उसमें ज्यादातर की वजह पेट से जुड़ी हुई होती है। और आखिर इसमें क्या कुछ कारण है? दरअसल अपच और इस तरह के कई कारण हैं, एसिडिटी या फिर पेट पर वसा ज्यादा होना यानी कि फैट ज्यादा होना, इसके अलावा रूटीन एक्सरसाइज ना करना, साथ ही साथ बदलता लाइफस्टाइल, बदलता खान पान का पैटर्न, ये तमाम वो चीजें हैं जो एक बड़ा असर पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए बन जाते हैं। इन्हीं तमाम चीजों पर आज बातचीत होगी। कुछ एक्सपर्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर बाद। आप भी इस मुद्दे पर, अगर आपको भी किसी तरह की कोई समस्या है पेट से जुड़ी हुई, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, पेट में दर्द रहता है, या पेट से जुड़ी किसी गंभीर समस्या से जुड़ा समाधान या परामर्श भी आप चाहते हैं, तो आप खबरफास्ट को फोन करके अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट पैनल से पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ लक्षण होते हैं आमतौर पर पेट से जुड़ी समस्याओं के, पेट से जुड़ी बीमारियों के। तो पेट में ऐंठन जैसा महसूस होना, यह भी पेट से जुड़ी बीमारी है। शौच में खून आना, यह काफी गंभीर एक मसला होता है। लगातार दस्त होना, लूज मोशंस की एक समस्या लोगों में रहती है, यह भी काफी परेशान करती है। पेट में सूजन आना, खून की उल्टी होना, ये वो तमाम पेट से जुड़ी बीमारियां हैं। नाभि में दर्द होना, पेट के ऊपरी और निचले हिस्से में दर्द रहना, तेज भूख लगने पर पेट में दर्द होना। तो पेट से जुड़ी बीमारियां हम आपको बता रहे हैं। पेट में ऐंठन, शौच में खून आना, लगातार लूज मोशंस होना, पेट में सूजन होना, तो ये वो तमाम बीमारियां जो पेट से जुड़ी हुई हैं, जो आमतौर पर लोगों को परेशान करती हैं। पेट में दर्द की शिकायत रहती है, सूजन की शिकायत रहती है। और क्यों होती है पेट से जुड़ी बीमारियां? दरअसल स्ट्रीट फूड ज्यादा खाना, लंबे समय तक रखा भोजन अगर खाया जाए तो वो भी नुकसानदेह होता है। कम और स्वच्छ पानी नहीं पीने से, ज्यादा मसालेदार खाना भी पेट के लिए हानिकारक होता है। मैदे का अधिक सेवन करने से बीमारियां होती हैं। स्ट्रीट फूड का सेवन यह काफी गंभीर है, क्योंकि आमतौर पर जो लाइफस्टाइल बदल रहा है लोगों का, उसमें स्ट्रीट फूड का इंटेक काफी ज्यादा हो चुका है। तो हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं हालांकि बेहतर की जा रही हैं, अस्पतालों में समय पर दवाइयां पहुंच रही हैं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए काम हो रहा है। आयुष्मान भारत की योजना के तहत काम किया जा रहा है। मनमानी करने वाले निजी अस्पतालों पर सरकार नकेल भी कस रही है। लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर गाज गिर रही है। अस्पतालों में डॉक्टर्स नियुक्त किए जा रहे हैं। ओपीडी, सीएससी, पीएचसी की संख्या में इजाफा सरकार कर रही है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पेट की जो बीमारियां हैं, पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं, वो कैसे दूर हों। कौन कौन सी वो समस्याएं होती हैं आमतौर पर जो लोगों को परेशान करती हैं, उनके लक्षण क्या है, किन वजहों से वो बीमारियां होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंधु हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीएमओ हैं पलवल से। बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर बुधराम, डेप्यूटी सीएमओ सिरसा भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। जी डॉक्टर ब्रह्मदीप, पेट से जुड़ी समस्याएं, ऐसा कहा जाता है कि भाई ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं उनकी जो जड़ होती है वो पेट से जुड़ी होती है। ऐसा क्या है और किस तरह का ध्यान हम रखें आमतौर पर, क्योंकि कई सारी ऐसी बीमारियां जो पेट से जुड़ी हुई हैं, तो जाहिर तौर पर लोगों को लगता है कि काफी ज्यादा इसका ध्यान रखना होगा, खान पान से लेकर लाइफस्टाइल से लेकर एक्सरसाइज करना, इन तमाम चीजों को लेकर। तो ओवरऑल किस तरीके से हम इसमें जागरूक रह सकते हैं और खुद को बीमारियों से दूर रख सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पेट से जुड़ी रहती हैं आमतौर से समस्याएं जी, और हमारा जीवन जुड़ा रहता है, हम क्या खाते हैं और किस प्रकार की चीजें हम सेवन करते हैं, तो उन्हीं से हमारी ज्यादातर चीजों पे प्रभाव आता है। जी,
जैसे आपने बताया कि खून की उल्टी होना या इस प्रकार के जो लक्षण रहते हैं, तो उन लक्षणों की वजह से हम पहचान पाते हैं कि इसको क्या तकलीफ हो रही है। लेकिन आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद आमतौर से यही कहते हैं कि जो हमारा खान-पान है, वही हमारी सोच को बदलता है और वही उसी खान-पान से ही सोच पे बदलाव आता है और जीवन शैली पे भी प्रभाव आता है। जी। इसीलिए पेट को बीमारियों से को समझने के लिए पेट को समझना ज़रूरी है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर बुधराम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका। पेट से जुड़ी बीमारियों पर हम आज बातचीत कर रहे हैं, क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। और जैसा मैंने सवाल पूछा डॉक्टर ब्रह्मदीप से क्योंकि आमतौर पर ये धारणा है कि भई जो ज़्यादातर बीमारियाँ होती हैं, उनका संबंध कहीं न कहीं पेट से होता है। तो ऐसे में जो हमारी जीवन शैली बदल रही है, इसमें हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? किस तरह से अपनी लाइफ़स्टाइल को फ़ोकस करना होगा ताकि इन तमाम चीज़ों से बचा जा सके और पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियों से हम खुद को दूर रख सकें? जी, बिल्कुल। जैसे कि सर ने बताया अभी पेट की जो बीमारियां हैं बेसिकली हमारे खान-पान पे निर्भर करती हैं। जी, हम कैसा खाना खा रहे हैं, हम जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं या हम बासा खाना ज़्यादा खा रहे हैं, जी, ठीक है? उसी तरीके से वो हमारे पेट की बीमारियां हमें हो जाती हैं। इन्हीं बीमारियों की वजह से एच पाइलोरिक इन्फेक्शन हो जाता है। जो हम बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं, जो लोग एग्जीक्यूटिव जॉब करते हैं, बाहर आते जाते रहते हैं, होटलों का ज़्यादा खाना खाते हैं, जी, तो उन्हें पेट की एक जनरल एक क्रोनिक अल्सर टाइप पेट में हो जाते हैं, एच पाइलोरी इन्फेक्शन बोलते हैं। तो उस तरीके की बीमारी हो जाती है। जो लोग अपने भोजन को संतुलित रूप से खाते हैं, जिसके अंदर हमारे फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं और अन्य जो हमारा जो आटा है वो मल्टीग्रेन आटा है, इस तरीके से उनको अगर हम सारा संतुलित आहार करते हैं तो हम इन पेट की बीमारियों से बच जाते हैं। ज़्यादातर ये जंक फूड खाने से हमें पेट में गैस, तेजाब, अल्सर और इवन डायबिटीज का भी होने की संभावना रहती है। हम जी, जब ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाते हैं तो हमारे हाई बीपी ये भी हमें हो जाता है। जी, तो इस तरीके से पेट के आपका पाचन क्रिया कैसी है, आप कैसा खाना खाते हैं, उससे हमारी बहुत सी बीमारियां निर्भर करती हैं। जी, हमारी इम्यूनिटी भी हमारी मैक्सिमम इम्यूनिटी हमारे पेट में है। हम इंटेस्टाइनल जो इम्यूनिटी है जी, वो हमारी 80% इम्यूनिटी है जो हमें बीमारी से बचाती है। बिल्कुल। अगर हम अच्छा खाना, स्वस्थ खाना, ताज़ा खाना खाएंगे, जी, संतुलित आहार लेंगे तो हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। चलिए ठीक है। अमित एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित का सवाल लेकर डॉक्टर ब्रह्मदीप मैं आपके पास आ रहा हूँ। अमित बहुत-बहुत स्वागत है। पूछिए अपना सवाल। सर नमस्ते। जी, सर मुझे ना पेट में दर्द ज़्यादा रहता है, मैं कुछ भी खाता हूँ तो वो पचता नहीं है और पेट में ऐंठन सी होने लगती है। फिर मैं क्या करूँ ऐसी स्थिति में? क्योंकि कुछ भी खाता हूँ, पानी भी पीता हूँ तो ऐंठन सी होने लगती है मेरे पेट में। और बाहर का एक आध बार मैंने खाया होगा, लेकिन उसके बाद फिर घर से मना कर दिया कि बाहर का नहीं खाना है। लेकिन वो पता नहीं क्यों सर, वो ऐंठन जब भी मैं पानी पी रहा हूँ तो भी हो रही है। डॉक्टर ब्रह्मदीप। डॉक्टर ब्रह्मदीप क्या आप सवाल सुन पाए? मैं जानना चाहूंगा कितने समय से ऐसा हो रहा है आपको? जी। आप ये इस तरह की ऐंठन महसूस कर रहे हैं? कॉलर का फोन लगता है कट गया है, लेकिन आमतौर पर जी, मैं डॉक्टर साहब जितना मुझे जैसा समझ जी, जी भविष्य जी मैं बताना चाहूंगा। जी, इन्होंने जितना मुझे बताया उससे मैं बताना चाहूंगा कि जो पेट की ऐंठन है, हो सकता है कि पेट में कोई इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। और साथ में पॉसिबिलिटी यह भी है कि किसी कारण से इनको बदहजमी हुई हो। जैसे इन्होंने बताया कि बाहर का खाना इन्होंने खाया है जी, और खाना इन्फेक्टेड फूड खाना या इस प्रकार का खाना खाना जो कि हजम ढंग से नहीं हो पाया है, उसकी वजह से इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें इजीली डाइजेस्टिबल फूड लेना चाहिए, जी, जो खाना हम अच्छे से हजम कर पाए। और साथ के अंदर अगर हमें लगता है कि इसके साथ में और कोई लक्षण हो रहा है तो उसको देखते हुए दवाइयाँ दी जा सकती है। लेकिन सुपच्य भोजन लेना एक, दूसरी बात ये कि समय पर खाना खाना, जो भी खाना खाया जाए वो समय पर खाया जाए। आमतौर से ऐसा देखा गया है कि
हम अपनी जीवन शैली को इस प्रकार से बना लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर लेते हैं कि अभी समय नहीं है, बाद में खाएंगे। जी। और जो मिल जाता है वही जल्दबाजी में खाते हैं। एक चीज और भी देखी गई है कि मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, उस दौरान खाना खा रहे हैं या फोन पे बात करते हुए खाना खा रहे हैं। तो ऐसे के अंदर चबाकर खाना खाना नहीं हो पाता है और उस वजह से भी इस प्रकार के लक्षण आने हैं। जी, तो कई ऐसी चीज़ें हैं खान पान के पैटर्न को लेकर भी हमें ध्यान देना होगा कि मोबाइल या टीवी देखते वक्त खाना ना खाएं और हेल्दी फूड खाएं। एक दर्शक रणवीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर का सवाल लेकर डॉक्टर बुधराम मैं आपके पास आ रहा हूं। करनाल से रणवीर हमारे साथ है। रणवीर बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। रणवीर, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी, रघुवीर हमारे साथ है, पूछिए अपना सवाल। और रघुवीर, मेरा अनुरोध आपसे है कि आप सवाल पूछते वक्त अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दें। इससे बेहतर तरीके से आप सवाल अपना रख भी पाएंगे और आपको जवाब भी बेहतर तरीके से मिल पाएगा। ठीक है सर। जी, हाँ जी। पूछिए रघुवीर। रघुवीर, पूछिए अपना सवाल। जी जी जी, डॉक्टर बुधराम जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। और डॉक्टर साहब, मुझे पेट में गैस बनी रहती है और एक जगह मेरा राइट साइड में। हेलो जी, रखिए, पूछिए सवाल अपना। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे पेट में गैस बनी रहती है, हवा भरी रहती है पेट में। जी, अच्छा, कब से है ये आपको? ये मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया डॉक्टर साहब, और देसी दवाई लेते रहते हैं, फाकी फुक्की ले लें तो उससे आराम मिल जाता है। आप सुबह अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं? अच्छे से नहीं, पहले होते थे, लेकिन अब दवाई लेते हैं तो उससे हो जाता हूँ। अच्छा अच्छा। आपका खाने का क्या सिस्टम है? भी आप सुबह दोपहर शाम का क्या क्या खाना खाते हैं? 2 टाइम जॉब ही करते हैं खाता हूँ बाहर आप? खाना जी। 2 टाइम ही खाता हूँ जी, 2 टाइम खाते हो। सुबह आप और शाम। अपने खाने में सलाद का प्रयोग ज्यादा करें, जैसे खीरा है, मौसम के हिसाब से ककड़ी है ठीक है और टमाटर है, ठीक है, ये आप ज्यादा लें। और जो आटे की जो रोटी बनती है उसका जो हम छानस होता है, आटे को छानते हैं, वो छान के और वो जो छानस है जो साफ है उसको दोबारा से आटे में मिला लें, उससे रोटी बनवाएं। उससे क्या है कि हमारा जो पानी वो ज्यादा सोखता है, जिससे हमारा जो हम जब टॉयलेट जाते हैं तो वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, तो कब्ज की समस्या नहीं रहती। चाय आप कितनी पीते हैं? चाय जैसे आपने बताया कि आप 2 टाइम खाना खाते हैं, चाय कितनी पीते हैं आप? चाय तो 3-4 हो जाती है, 4-5 भी हो जाती है चाय तो ऑफिस में। अच्छा, ये एक्चुअली चाय एक डिफॉल्टर है इस चीज के लिए। हाँ, तो आपसे अनुरोध ये रहेगा कि पानी का सेवन ज्यादा करें, चाय कम करें। वो तो मैं करता हूँ डॉक्टर साहब, मैं पानी बहुत ज्यादा पीता हूँ, मैं चाय पीने से पहले पानी पीता हूँ। अब दिक्कत क्या हुई है डॉक्टर साहब, एक नई प्रॉब्लम मुझे महसूस हो रही पेट में ना, राइट साइड में है ना, मेरी आंत में मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि कुछ चल रहा हो। अच्छा, हाँ जी, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें कुछ आया नहीं था, लेकिन अब पहले वैसे तो अब कंटिन्यू ही रहता है मुझे ऐसा। देखिए, आप अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बेसिकली खान पान को स्वस्थ करने की जरूरत है। आपको अपने खान पान में सलाद को ऐड करने की जरूरत है और चाय कम करने की जरूरत है। तो बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल या तंबाकू का कोई सेवन करते हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप वो भी आपको बंद करना पड़ेगा। और उससे क्या है कि आपका जो पाचन क्रिया है वो स्वस्थ हो जाएगी। एक बार आप इस तरीके से करके देखें, नहीं तो फिर आप जो टैबलेट्स या कोई मेडिसिन है जो टॉनिक वगैरह है वो हम आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रघुवीर अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक मेवात से हमारे साथ मोहम्मद अली जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली के पास मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले दर्शकों से एक अनुरोध करूंगा कि जब भी आप सवाल अपना पूछें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें। आप बेहतर तरीके से हमसे सवाल और जवाब दोनों कर पाएंगे। डॉक्टर ब्रह्मदीप, मैं आपके पास आ रहा हूँ मोहम्मद अली का सवाल लेकर। मोहम्मद अली, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। जी,
एक्चुअली सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पिछले 3-4 दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं कुछ भी खाता हूँ, खाने के बाद मेरा जी भारी हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा और जैसे जी मिचलाना सा रहता है, तो फिर मुझे पूरे दिन भूख नहीं लगती है। उसके लिए मैं क्या करूँ? मतलब कोई कहता है कि कुछ मतलब इस तरीके से कुछ टैबलेट्स ले लो, कोई कहता है कि गर्म पानी नींबू डाल के पी लो, कोई कहता है कि हाजमोला की टैबलेट्स खा लो। मतलब मैं करूँ क्या? कुछ भी खाता हूँ तो भारी रहता है जी। तो ऑफिस में भी बैठता हूँ तो मुझे पूरे पूरे दिन भूख नहीं लगती, रात में भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खाना नहीं है, हल्का सा ही कुछ खाता हूँ तो भारी सा हो जाता है। जी, आपने ये बताया कि खाना खाने के बाद में भारीपन महसूस होता है और जो भी खाना खा रहे हैं हैवी फील होता है उसके बाद में, और वो भी अभी कुछ समय से महसूस हो रहा है आपको। तो इस सब को सुनकर ऐसा लगता है कि अभी रिसेंटली ही ये प्रॉब्लम हुई है, और जो अभी ताजा प्रॉब्लम हुई है उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो कोई हमारे खान पान में गड़बड़ हुई है, या फिर हमारे कोई ऐसा इस प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर खान पान में गड़बड़ हुई है तो जरूरी है कि हम अपना फूड जो है उसे रेक्टिफाई करें, सिंपल फूड लें, और खास तौर से जब ये हैवीनेस फील हो रही है तो उस दौरान हल्का खाना खाना चाहिए, जिस प्रकार से खिचड़ी दलिया टाइप फूड जो इच्छुक बच्चे हो जल्दी से हम हजम कर पाए। साथ में इस दौरान पानी का सेवन ज्यादा करें, पानी ज्यादा लें ताकि पेट अच्छे से साफ हो पाए। और साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि आपको दही का सेवन ज्यादा करना चाहिए ताकि पेट के अंदर अगर बैक्टीरिया एक्टिव है तो वो ठीक हो पाए। हो सकता है आवश्यकता पड़ने पर आपको एंटीबायोटिक्स की या इस प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता हो, लेकिन अच्छा रहता है कि आस पड़ोस के डॉक्टर से पूछकर ही इस प्रकार की दवाई दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। इंदौर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदौर से जितेन हमारे साथ हैं। डॉक्टर बुधराम आपके पास आ रहा हूं जितेन का सवाल लेकर। जितेन पूछिए अपना सवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी जितेन पूछिए। सर, मेरा हार्टिस हर्निया का 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, तो मेरे को अब भूख बहुत कम लगती है, इसका कुछ? अच्छा, हर्निया का ऑपरेशन हुआ है आपका? हाँ सर, हार्टिस हर्निया। हाँ, हर्निया के ऑपरेशन के बाद जनरली ऐसे सिम्टम्स कम ही देखने को मिलते हैं। आप या तो एक बार अल्ट्रासाउंड करवा के देख सकते हैं कि कई बार ऑपरेशन करने के बाद कुछ आंत उससे चिपक जाती है तो उसमें प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाती। बट अगर भूख कम लग रही है तो उसके अन्य रीजन भी हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने आपकी जो दिनचर्या में क्या खाना खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं तो पता चलेगा कि आपको भूख क्यों नहीं लगती है। कोई वजन में गिरावट हो, कोई बुखार आता हो, ऐसा तो नहीं है? लगता है डॉक्टर साहब उनका कॉल कट गया है। टीवी पर वो आपका जवाब सुन रहे होंगे तो आप हाँ जी, हाँ। उन्हें परामर्श देखिए, इसमें यही है कि अगर भूख कम लग रही है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। हमें मतलब कोई इन्फेक्शन है पेट में जी उसकी वजह से है। अगर हमारी एज और वजन में गिरावट है और भूख नहीं लग रही, थोड़ा इवनिंग शाम को थोड़ा बुखार आता है, तो हम टीबी के बारे में सोच सकते हैं। और अन्य और भी कई कारण हो सकते हैं। हम एक अल्ट्रासाउंड करवा के अपना एक बार दिखाना चाहिए। और जनरली हर्निया के ऑपरेशन के बाद ऐसा देखने में आता नहीं है, तो बहुत कम ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि भूख नहीं लग रही है। जी। अन्य कारण हो सकते हैं, एक बार चेकअप के बाद आपका पता कर पाएंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया जितेन अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आप अपना जवाब जो है डॉक्टर साहब का जो परामर्श है वो पूरी तरीके से सुन पाए होंगे। डॉक्टर ब्रह्मदीप, एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि पेट से जुड़ी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। लोगों को कब अलर्ट होना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर चाहे बुखार के मसलों में हमने देखा हो या फिर आमतौर पर पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं, चाहे लूज मोशन है या फिर किसी पेट दर्द की शिकायत है, जेनरिक दवाइयाँ लेकर लोग ये सोच लेते हैं कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं हो सकती हमें, और ऐसे में कई बार लोगों को बड़ा नुकसान इसमें झेलना पड़ जाता है स्वास्थ्य के लिहाज से। तो कब हमें अलर्ट होना चाहिए? किस तरह के लक्षण हमें दिखाई देते हैं तब हमें अलर्ट होना चाहिए कि भई अब वक्त आ गया है कि डॉक्टर से इस पर कंसल्ट किया जाए? जी, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने भविष्य जी। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये सवाल कहीं ना कहीं टच करता है, छूता है। जी। और आमतौर से कोई भी तकलीफ ऐसी होती है पेट से तो हम पहली प्रयास यही करते हैं कि हम इस प्रकार की एंटी एसिड की कोई गोली लेकर देखें, उससे शायद आराम हो जाए, या फिर कुछ प्रकार की
दवाई ले लें जो कि एसिडिटी को रोकने में वो ले लें, पीपीआई टाइप दवाई ले लें, ओमेप्राजोल टाइप ले लें। सब लोग ऐसा प्रयास करते हैं। कभी कभी तकलीफ हार्ट से रिलेटेड होती है और वो उसमें भी एसिडिटी के लक्षण आ रहे होते हैं या पेट जैसा दर्द महसूस हो रहा होता है जी और ऐसे केसेस देखने में आए हैं कि उनको प्रॉब्लम हार्ट की थी और वो इलाज पेट के लिए सेल्फ मेडिकेशन करते रहे। जी तो ऐसे में अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं और आपको कुछ समय तक असर नहीं महसूस हो रहा तो अच्छा है कि आपको राय ले लेनी चाहिए डॉक्टर से। चलिए दूसरा ये कि अगर कुछ इस प्रकार का दर्द है जो दर्द असहनीय है कि आप महसूस कर रहे हैं और वो आपसे सहन नहीं किया जा रहा है, ऐसे के अंदर भी बेहतर है कि आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जी हो सकता है अंदरूनी कोई ऐसी तकलीफ हो रही हो जो कि उग्र रूप लेकर बाद में तर्क करे। जी तीसरा चलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की कोई बदहजमी हो रही है या लूज मोशन हो रही है जिसकी वजह से कमजोरी आती जा रही है, ऐसे में भी बेहतर है हमें दिखाना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन ठीक है, जितना हम घरेलू उपचार कर सकते हैं हम करें, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन बिना किसी सलाह के लेना खतरनाक भी हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार के पूर्णिया से। स्वाधीन हमारे साथ हैं, आप ही के पास में उनका सवाल लेकर आ रहा हूं। स्वाधीन, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार स्वाधीन जी। जी हम स्वाधीन भारती बात कर रहे हैं सर, 26 ईयर ओल्ड, पूर्णिया बिहार से। जी स्वाधीन, सर पूछिए। पेट की समस्या है, उस संदर्भ में आपसे सलाह लेनी थी। मेरी बात सुन पा रहे डॉक्टर साहब? जी स्वाधीन, रखिए अपना सवाल, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। सर मेरा नाम स्वाधीन भारती है, 26 ईयर ओल्ड एज है हमारा सर। जी और सर एक गैस्ट्रो समस्या है, पेट संबंधित कुछ समस्या है, उसके लिए हम डॉक्टर साहब से अपनी सलाह लेना चाह रहे हैं। हाँ, पेट संबंधी समस्या क्या है, क्या लगती है वो सर समस्या थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। मतलब कब्जियत की समस्या है मेरे साथ सर। कब्जियत की तकरीबन सर 5 साल से सर, मतलब इधर लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया सर। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सर कोई भी दवाई या किसी भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलते हैं तो उनका जो भी ट्रीटमेंट होता है, जितना दिन उनके ट्रीटमेंट में दवाइयाँ का सेवन करते हैं वो ठीक ठाक रहता है, लेकिन दवाइयाँ का सेवन बंद कर देते हैं तो पेट जो है वो कभी, मतलब कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि सर पेट कभी साफ नहीं रहता है, मतलब हमेशा लगता है कि मतलब और लिफ्टिंग होना चाहिए, ऐसा फीलिंग आता है। जी स्वामी, मैं बताना चाहूंगा आपको जो समस्या है वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और यह आज की जीवन शैली में बहुत कॉमन है और बहुत लोगों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। ओवर द काउंटर दुनिया भर की ऐसी दवाइयां आती हैं जो कि लोग प्रयोग करते हैं कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट या सेल्फ मेडिकेशन के लिए। ये पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि ये समस्या हुई क्यों। जैसे आपको 5 साल से हो रही है, आपकी 23 साल के आसपास आयु है, तो यह जब 18 साल की आसपास की आयु में आपको शुरू हुई, वही आयु है जब हमारी जीवन के अंदर भागदौड़ बढ़ गई। हो सकता है उस दौरान हमारे खान पान के अंदर बदलाव आया हो, वो हमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा ये ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हम पानी ठीक से ले रहे हैं, नहीं ले रहे। तीसरा, अभी मेरे साथी डॉक्टर बुधराम जैसे बता रहे थे कि हमारे खान पान में फाइबर कितना जितना लिया जा रहा है, फाइबर का काफी ज्यादा रोल है। और फिर सैलेड जो है वो ज्यादा खानी चाहिए और जो भी चीज हम खाते हैं वो चबा चबा के खानी चाहिए। ये सब चीजें तो हमारी जीवन शैली में बदलाव करने के लिए अच्छी है। कुछ चीजें हैं जो कुछ आसन ऐसे हैं योग के जिन्हें करने से फर्क पड़ता है। खासतौर से सुबह के समय पर अगर हम निवाया पानी या गर्म पानी लेकर जिसमें हल्का फुल्का नमक भी डाला जा सकता है और आधा नींबू भी डाला जा सकता है, ये लेकर और ताड़ासन करें। इसके बाद में त्रियक ताड़ासन करें और फिर कटी चक्रासन करें। ये 3 आसन करने के बाद में धीरे धीरे करके पेट साफ होने लगता है। ये पेट को सही करने में फायदेमंद रहता है। आप जो दवाइयों की बात कर रहे हैं, आमतौर से इस प्रकार की दवाइयां होती हैं जो कि पेट साफ कर तो देती है लेकिन पेट को उसकी आदत पड़ने लगती है और जब उसे लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो फिर दोबारा से कब्ज की समस्या आने लगती है। तो ऐसे के अंदर यही कहेंगे कि अगर आप दवाई ले भी रहे हैं तो बदल बदल कर ले। और इस प्रकार की दवाई जैसे कि भीतर गोल रहती है, स्नेह की पत्ती होती है या फिर चूर्ण होते हैं, त्रिफला चूर्ण है, ये सब घरेलू आयुर्वेदिक उपचार है जिन्हें घर पे लिया जा सकता है। इन सब का आप ट्राई कर सकते हैं। आंवले का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं और त्रिफला रेगुलर लेना, गर्म पानी के साथ त्रिफला लेना फायदेमंद रह सकता है। लेकिन पूरा दिन आप पानी ज्यादा लें और ड्राइनेस ना होने दें, ये भी मैटर करता है। और आपका खान पान जो है उसमें सब्जियां, सूखी सब्जियों की बजाय वो सब्जियां लें जो वेट हो, उस
उससे भी फर्क पड़ता है और सलाद ज्यादा लेने से भी फर्क पड़ता है। और दवाइयों की जहां तक बात है, मैं यही समझता हूँ कि अपने आसपास के डॉक्टर से आप पूछकर उस प्रकार की दवाई लें जो कि जिनकी आदत ना पड़े, या फिर समय समय पर हम उन्हें बदलते रहें। अच्छी जीवन शैली आपको कब्ज से छुटकारा दे सकती है। मैं क्योंकि एक मनोरोग विशेषज्ञ हूँ, ये भी बताना चाहूंगा, कुछ केसेस में समस्या कब्ज की कम होती है और कब्ज की ऐसी महसूस होता है जैसे कि मेरा पेट साफ हुआ नहीं है, जबकि साफ हो रहा होता है। तो वो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति भी हो सकती है ऐसे केस के अंदर। ध्यान रहे कि हम लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन इसका कारण रहता है कि उन्हें संतुष्टि नहीं हो पाती कि उनका पेट अच्छे से साफ हुआ है। वो दिन में 2 बार 3 बार जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं मुझे अभी भी लग रहा है कि पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है। मनोवैज्ञानिक कारण भी ऐसे के अंदर हमें समझना चाहिए और योग को अपना जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और खासतौर से आहार समय पर लेना चाहिए। जैसे अगर हम रात्रि भोजन जो है वो समय पर ले लेते हैं, जो आजकल जीवन शैली चली है 11-12 बजे रात तक चलने वाली, उसकी बजाय हम जल्दी भोजन ले लें और जंक फूड को आमतौर से अवॉइड करें, तो इस समस्या को हम कम दवाओं से या बिना दवाओं से भी सुधार कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिला होगा। डॉक्टर बुधराम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक दर्शक हमारे साथ कैथल से राघव जुड़े हुए हैं। राघव, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। जी सर, मेरा ना 2-3 दिन से ना खट्टी डकारें आ रही हैं और वजह मैं कुछ ज़्यादा खा भी नहीं रहा, फिर भी क्या हो सकता है सर, मेरे को बताइए सर। अच्छा, देखिए ऐसा है कि मौसम बदलाव की वजह से और कई बार हम आपने कुछ ऐसा तो नहीं कि बाहर का खाना खाया हो, शादी वगैरह अटेंड किए हैं, कुछ ऐसा? ज़्यादा कुछ नहीं खा रहा, अभी घर का ही खा रहा हूँ, बाहर का भी घर का ही खा रहे हो? जी जी जी। तो देखिए ऐसा है कि एसिडिटी एक कॉमन सिम्टम है आपकी। इसके लिए आपको अभी अगर खट्टी डकार आ रही है तो मतलब हमारा पाचन क्रिया भी सही नहीं है। जब मौसम बदलाव आता है तो थोड़ा सा ये अपच रहती है, शरीर को एडजस्ट करना पड़ता है। तो अभी आप हल्का खाना खाना शुरू करें, ठीक है? जैसे कि ये हमारे कस्टम में कई बार क्या है कि व्रत वगैरह रखते हैं, उनके भी रीजन बेसिकली यही है कि हम अपने पेट को थोड़ा आराम दें, ठीक है? और हल्का खाना खाएं, थोड़ा फ्रूट या दलिया या खिचड़ी, ठीक है? इस तरीके का हम खाएं। और अब गर्म थोड़ा सा ज्यादा लें, जैसे मौसम चेंज हुआ है, ठंडा पानी ज्यादा ना लें, ठीक है? गरम गरम खाना खाएं और थोड़ा नवाया पानी पिएं, जिससे आपका जो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम है ये अभी दूर हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघव अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर बुधराम, जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे अपने जवाब में डॉक्टर ब्रह्मदीप जी भी, कि भाई खाने के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने परामर्श दिया, योग के लिए कई उन्होंने आसन बताए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आमतौर पर जो हमारी धारणा है पेट दर्द की शिकायत को लेकर या कब्ज़ की शिकायत को लेकर, हम दवाइयों पर ज़्यादा रिलाय करते हैं। आमतौर पर हम वर्कआउट को शामिल अपने लाइफस्टाइल में नहीं करते और ये सोचते हैं कि दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। क्या ये एक मिथ की तरह भी हम इसे कह सकते हैं कि भाई, जैसा एक कॉलर ने सवाल किया था कि दवाई जब तक लेते थे तब तक तो ठीक रहा कब्ज, लेकिन जैसे ही दवाई लेनी बंद की वो फिर से शुरू हो गया? बिल्कुल, देखिए ये जीवन शैली ही है जो हमारे स्वास्थ्य को, चाहे हमारी पेट की बीमारियां हैं, मानसिक बीमारी है या हमारे बाकी और अंगों की बीमारियां, चाहे हड्डियों की बीमारियां हैं, ये सारी जीवन शैली पे डिपेंड है। जनरली क्या है कि हम आजकल इतना ज्यादा व्यस्त हैं, हम सोचते हैं कि बस एक गोली लो और हमें आराम आ जाए जी। हमें अदर से कोई मेहनत ना करनी पड़े शरीर के साथ। हमारा सुबह से उठते ही और देर रात तक हम काम करते हैं आज के दिन, तो हम अपने शरीर की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते। जो सुबह की मॉर्निंग वॉक है या शाम का खाने के बाद टहलना है, वो हमारा छूट गया है। और समय पे हम खाना नहीं खाते, जैसे अभी सर डॉक्टर ब्रह्मदीप जी कह रहे थे, लेट नाइट तक खाना खाते हैं तो वो पचता नहीं है, तो अपच की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जी। अगर हम दिन छुपते ही खाना खा लें और उसके बाद 1-2 घंटे के बाद हम सोएं, टहलने के बाद, खाना हजम करने के बाद, तो हमें पेट की समस्या से निजात मिल सकती है। बाकी भोजन में सलाद, हल्का खाना, फ्रूट और फाइबर का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा योग और व्यायाम, सुबह शाम की जो सैर है, अगर ये नियमित हम करते रहेंगे तो ये पेट की समस्या हमारी नहीं रहेगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। डॉक्टर बुधराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर ब्रह्मदीप संधू, आपने भी इस चर्चा के लिए और कॉलर्स के सवालों के लिए वक्त निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेट से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उनमें आमतौर पर अपच और कब्ज जैसी या पेट दर्द जैसी शिकायतें होती हैं। इसमें कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल जो है काफ़ी मायने रखता है। हम किस तरह से वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करते भी हैं कि नहीं करते हैं, या फिर आमतौर पर ये होता है कि हमारा जो खान पान है उसका पैटर्न अब जो बदला है वो भी कहीं ना कहीं कई बीमारियों का कारण है। तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर करेंगे तो पेट की कई ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचा जा सकता है। आपका डॉक्टर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।